पहला लेसन है, तो हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट जो शेयर मार्केट का हिस्सा है उसके बारे में। तो बात करेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में। तो उसमें आता है आईपीओ। तो आईपीओ क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये समझो कोई कंपनी है, उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो वो अपना खुद का पैसा नहीं लगाएंगे। वो चाहेंगे कि चलो बाहर से पैसा, किसी से पैसा मांगो, ले लो और उससे अपना कारोबार अपना बढ़ा लेंगे, ऐसा वो सोचते। इसलिए उनके पास तो अभी दो पर्याय रहते हैं। एक तो लोन से पैसा लेने का और दूसरा पर्याय रहता है पब्लिक से पैसा लेने का। तो लेगा तो उनको कर्जा भी देना है, ब्याज भी देना है, और जो पैसा लिया है वो भी देना है। तो जो है डेबिट फाइनेंस, मतलब दो डेबिट फाइनेंस होता है और इक्विटी फाइनेंस होता है। तो डेबिट फाइनेंस में क्या आता है, एक तो वेंचर कैपिटल आता है, प्राइवेट फंड और बैंक लोन। अगर इससे वो लेंगे पैसा तो उनको ब्याज देना है, तो वो क्या होगा, मुनाफे में कमी आएगी। अगर वो लोन से लेंगे तो मुनाफे में कमी आएंगे उसके। तो इसलिए वो दूसरा अपना रास्ता जो है वो अपनाते हैं। दूसरा कौन सा, डायरेक्ट पब्लिक से पैसा लेना, मतलब वो आता है इक्विटी फाइनेंस में। तो डायरेक्ट पब्लिक से पैसा लेना तो कैसा है, फिर वो आईपीओ निकालते हैं। मतलब आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो पब्लिक से वो पैसा लेते हैं। तो उसमें आते हैं तीन कैटेगरी, जैसे कि QIB मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, HNI। और तीसरा होता है रिटेलर। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में आते हैं बैंक, SBI, HDFC, ICICI बैंक। और दूसरा है म्यूचुअल फंड, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, निप्पॉन, HDFC, AMC। इस तरीके के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं। ये अपने लिए नहीं बाय करते। अगर उनको शेयर्स बाय करने तो वो अपने लिए नहीं बाय करते, उसके थ्रू वो पब्लिक को देते। मतलब जैसा कि आप लोग नहीं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालते, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब HNI। तो उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल मतलब होता है HNI। तो उसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो बिग हाई नेटवर्क इंडिविजुअल और दूसरा होता है SHNI, मतलब क्या, स्मॉल हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। तो ये उसका अभी देखो, ये जो है बिग हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, वो 10 लाख के ऊपर जो अप्लाई करते हैं आईपीओ में उनको बोला जाता है। और स्मॉल जो है वो 2 लाख से 10 लाख जैसे ही। और तीसरा जो पर्याय है उनके पास आईपीओ के थ्रू पैसा लेने का, तो वो है रिटेलर। रिटेलर मतलब हम लोग जैसे, जैसे अपने पास पैसा कम है वो लोग, और वो कितना, अंडर 2 लाख के अंडर ही वो अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। उस वो टोटल जो अमाउंट है, जैसे 30% रिटेलर के हिस्से में जाता है, उनको देते हो आईपीओ अलॉटमेंट। और ये जो है 2 नंबर का नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको 15% और QIB को 50%। बीमा कंपनी भी QIB में ही आते हैं। बीमा कंपनी हो या पेंशन फंड हो, वेंचर कैपिटल हो, ये सब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो QIB में आते हैं। अभी आप लोग सोचते होंगे, अगर ये वेंचर कैपिटल, बैंक से लोन उनसे लिया तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए वो वहां से पैसे उठाते नहीं। तो क्या करेंगे, वो
तो पब्लिक मतलब ये अभी 3 प्रकार के हो गए, QIB, नॉन HNI और रिटेलर। और वो आप सोचते होंगे फिर इन लोगों को, इनसे पैसा लेना है कंपनी को, तो वो क्या देंगे? तो कंपनी को देते हैं अपने शेयर्स, मतलब अपने कंपनी की में हिस्सेदारी। तो इससे क्या होता है, कंपनी को पैसा देना भी नहीं पड़ता रिटर्न, उसके बदले पैसे भी मिलते हैं। और रिटेलर को क्या फायदा होता है कि उनको शेयर्स मिलते हैं। तो शेयर्स मिलते हैं जब वो लिस्टिंग हो जाते हैं मार्केट में, तब अगर बढ़ गए तो उनका फायदा हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। अगर नीचे आ गए तो उनको लॉस हो जाता है। तो आईपीओ कैसा रहता है वो अभी अपन समझेंगे स्क्रीन पे। चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, ये देखो। और ये पहली बात और एक बात बताता हूँ, अगर आपको आईपीओ खरीदना हो तो आपको पहले डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट किसी ब्रोकर के पास खोलना पड़ेगा, उसके सिवा वो अभी आएगा नहीं। क्योंकि पहले था तो पेपर ट्रेडिंग था, तभी तभी आ जाते थे, लेकिन अभी डिजिटल हो गए तो आपको ये अकाउंट खोलना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे, अभी मैं आईपीओ पे जाता हूँ तो आपको यहाँ दिखेगा, एक सेकंड, तो सेक्शन ये देखो, ये GNG इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरा है और तीसरा है होटल वेंचर। तो बात करेंगे अभी किसी भी एक शेयर्स के आईपीओ के बारे में। चलो अभी यही देख लेते हैं। पहला है, चलो इधर अप्लाई पे करते हैं। अभी इसमें डिटेल कैसा लेना होता है, क्या होता है वो बताता हूँ। अभी ये जो है GNG इलेक्ट्रॉनिक्स, वो लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको। अभी व्यू इन्फो पे जाता हूं तो ये देखो, ये यहाँ पे कंपनी की सब कुछ अपने को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये देखो अभी इसका, और एक बात, आईपीओ में अपने को 1-2 शेयर्स नहीं मिलते, अपने को लॉट साइज लेना पड़ता है। कंपनी डिपेंड कितना रखना है वो। तो लॉट साइज जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 63 शेयर्स का एक लॉट है, तो इसका प्राइस हो गया 14,175 रुपए। और ये टोटल जो है वो 460 करोड़ का इशू उन्होंने निकाला है। और प्राइस क्या रखा है, 2 प्राइस रखते हैं कभी भी, और ये 225 और 237। तो उसके ऊपर अपने को ये प्राइस डाल के अपने को अप्लाई करना पड़ता है। तो कट आउट प्राइस जो है ये है कौन सा, 237 रुपए। ये डालना पड़ेगा अपने को। एप्लीकेशन जब अपन भरते तभी अप्लाई करने के वक्त ये प्राइस अपने को डालना पड़ेगा। और अगर रिटेलर है तो 2 लाख के अंदर ही अपने को इसका वैल्यूएशन होना चाहिए। और ये डेट देखो 23 तारीख को खुला है और 25 को वो क्लोज होने वाला है 5 बजे, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ऐसा 3 दिन तक ये खुले होते हैं। और उसके बाद वो अपने को शेयर मार्केट में लिस्टिंग होती है। जब वो यहाँ से वहां जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट से, तो सब लोगों के लिए खुला हो जाता है बाय और सेल करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, तो प्राइमरी मार्केट में सिर्फ जो लोग एप्लीकेशन करते हैं अलॉटमेंट के लिए उनको ही वो मिल सकते हैं, लेकिन सबको मिलेगा ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर देखो, अगर लाख शेयर्स रहेगा और 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उनको नहीं मिलेगा। तो सिस्टम से निकालते हैं, फिर जितना ज्यादा रहेगा ना उतना। फिर यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो रिटेलर ने 44.80% ज्यादा का अप्लाई किया है। और ये देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर ने 174 गुना ज्यादा एप्लीकेशन किया है। और ये देखो BHNI ने, ये बिग वालों ने किया है 152, मतलब ज्यादा किया, इतना ज्यादा सब्सक्राइब किया उन्होंने, अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन किया है। और दूसरी बात बता दूं,
तो आईपीओ का ये जो डेट दिख रहा है आपको, स्टार्ट कब है 23 तारीख को, और ये होने वाला है 25 जुलाई 2025, और अलॉटमेंट फाइनल कब होने वाला है 28 तारीख को। और जिन्होंने एप्लीकेशन किया है उसी वक्त अपने को पैसे पेड करने पड़ते, फंड देना पड़ता है। अगर अपने को आईपीओ नहीं मिला तो अपने रिटर्न पैसे मिल जाते हैं। अभी ये रिफंड कब देने वाले, ये देखो 29 तारीख को, और लिस्टिंग कब होने वाला है 30 जुलाई को। मतलब उसके बाद ये शेयर्स आम आदमी कोई भी बाय या सेल कर सकते। या रिस्क क्या है, अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी तो ये, अगर आपने 270 237 को बाय किया है, अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी तो ये मार्केट, ये भाव किसी भी भाव पे खुला हो सकता है 30 तारीख को। मतलब अगर खराब रहेगी, मतलब कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं रहेगा कंपनी, तो 215 को कोई ओपन हो सकता है, मतलब यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा कंपनी का तो ऊपर भी खुल सकता है, ये उसका बेनिफिट रहता है। लेकिन क्या है, अगर भाव नीचे भी आ गए तो आप रख सकते हैं, आपने ये सब पैसे पेड किए हुए। अभी इसका जब आप लोग लेंगे तो आपको फंडामेंटल भी चेक करना पड़ेगा। जिस कंपनी ने QIB ये ज्यादा अलॉटमेंट किया होगा, जिस कंपनी में इन्होंने QIB ने, तो वो कंपनी अच्छी रहती है। इस क्यों अच्छी रहती है, क्योंकि QIB को एक्सपर्ट माना जाता है, वो स्टडी करके ही किसी मतलब बाय करते, क्योंकि उनके इधर जो स्टाफ रहता है वो सब कुछ मालूमात करते हैं, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कैसी पोजीशन है, एक्सपर्ट आदमी उधर रहते, तो तभी वो एप्लीकेशन करते। तो इसलिए क्या होता है, जो रिटेलर है उनका भरोसा बढ़ जाता है, और वो वही बताते हैं कि कंपनी अच्छी है क्या नहीं। अगर आपको अगर अप्लाई करना है तो ये बात आप ये देखना चाहिए आपको, तभी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्योंकि उसका जिधर बड़ा आदमी पैसा लगाएगा उतना उधर ही अपना पैसा बढ़ेगा कि नहीं। एक शेयर्स नहीं मिलता है, उस यहाँ पे लॉट साइज रहती है। दूसरी बात, ये जो डेट दिया है उन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग का, उसके अंदर ही आपने को एप्लीकेशन करना पड़ता है ब्रोकर के थ्रू। अगर नहीं मिला तो आपको पैसा रिटर्न मिलता है। और दूसरी बात, अगर इनको ये जो बोला है QIB को 50%, रिटेलर को 35%, नॉन इंस्टीट्यूशनल को 15%, बराबर। ये जो अगर ये कम रहेगा, अगर इधर सप्रेट कम किया लोगों ने, तो यहां से यह कंपनी अलॉटमेंट दे सकती है उसको, ये चेंजेस वो कंपनी कर सकती है। अगर रिटेलर भी ज्यादा रहेंगे, नहीं मिला तो पैसा रिटर्न हो, तो बात हो गई। कंपनी के शेयर्स के यहाँ देखो, ये 460 रुपए 43 करोड़ का ये इशू है पैसे। अगर इसके ऊपर किन्होंने ज्यादा लोगों ने अगर अप्लाई किया होगा तो और सब्सक्राइब बोलते हैं उसको, कंपनी अच्छी है। तो आप यहाँ आपके सामने दिख रहा है, मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको, ये देखो और सब्सक्राइब हो गई कंपनी, मतलब अच्छी कंपनी। कितना गुना हो गए वो देखो, 146.62। तो इसमें बहुत लोगों ने पैसा लगाया होगा, एप्लीकेशन किया होगा, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। ये जो फंडामेंटल की बात है वो मैंने आपको बता दी, ये वाली। और अगर दूसरा कुछ चेक करना है तो उसके बारे में हम लोग बात कर। अगर आप लोग कंपनी का प्रॉफिट और लॉस देखना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप आईपीओ में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखो, इसका अभी देखो अदर इनकम कितना है, मार्च 25 को 92.56, ये सब मिलियन में। गए साल कितना था, 56.59, और मार्च में कितना था 23 को 32 पॉइंट, मतलब बढ़ गया अदर इनकम। ओके, टोटल इनकम भी बढ़ रहा है यहाँ पे। ये टोटल
एक्सपेंडिचर ये कितना है 13,420 और ये 10,000, ये भी बढ़ रहा है। अभी ये देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके देने से पहले प्रॉफिट कितना है उनका 783 मिलियन, और ये गए साल कितना था 573, मतलब बढ़ गए यहाँ पे। और टोटल प्रॉफिट कितना है 690 प्रॉफिट है मिलियन, और गए साल के मतलब 24 का था वो 523 था और 23 का था 324, मतलब बढ़ते जा रहा है। इसलिए यहाँ क्या है स्ट्रेंथ अच्छा कंपनी। अभी बैलेंस शीट की बात करते हैं, चलो अपन शॉर्टकट में बैलेंस शीट देख लेते हैं। अभी बैलेंस शीट ये देखो, करंट एसेट म्हणजे इस साल का एसेट कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो 6,700 के आसपास है। तो करंट एसेट मतलब क्या होता है, अभी हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। तो करंट एसेट क्या होता है, तो करंट एसेट होता है अपना बैंक कंपनी के पास कितना पैसा कैश के स्वरूप में है, उसको बोलते हैं करंट एसेट। तो ये देखो बढ़ता ही गया है, ये देखो बढ़ता ही गया है। और नॉन करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट होता है कि कंपनी की जो लैंड है, मशीनरी है, और क्या बोलूं मैं फर्नीचर है, इस प्रकार का जो होता है वो आता है नॉन करंट एसेट में, उसकी कीमत ये है कंपनी की। और ये जो है करंट लिएबिलिटी, ये क्या है कि एक साल के अंदर देना है इतना कंपनी को। उसमें क्या हो सकता है, एम्प्लॉय का पगार भी हो सकता है, और किसी से पैसा लिया होगा कंपनी की वो भी हो सकता है। और ये जो है दूसरा नॉन करंट, ये मतलब एक साल के ऊपर का है, उनको देना है, ये कीमत है। अभी ये समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ में बता दूं तो रिस्क भी है और नहीं भी है। कैसे है, अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, कंपनी अच्छी है क्या नहीं, कुछ परफॉर्मेंस अच्छा है क्या नहीं, अगर मालूम नहीं तो आप अप्लाई करके कुछ फायदा नहीं उसमें। अगर अच्छे है तो बिंदास करना चाहिए। और दूसरी बात, कभी कभी क्या हो जाता है कि आप लोग अप्लाई करते हैं तो मिलता नहीं है ना, तो क्या उस समय क्या करना चाहिए, अगर अपने घर के जो मेंबर रहते दूसरे सदस्य उसके अकाउंट से भी आपको एप्लीकेशन करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए इसको आईपीओ को। तभी समझो 4 आदमी है तो एक को तो मिलेगा, इसलिए वो जो है मतलब मिलने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये आईपीओ का समझ में आया होगा। जब अभी देखो ये इसका 25 तारीख को क्लोजिंग होगा और 30 तारीख का ये शेयर्स शेयर मार्केट में लिस्टिंग होगा एनएससी और बीएससी में। तभी आप लोग जिसको मिला नहीं है शेयर्स वो खरीद सकते। और हाँ, आईपीओ में दूसरी बात ये है, आईपीओ में अगर आपने लिया है तो आप उसको बेच भी सकते हैं आफ्टर लिस्टिंग के बाद, कभी भी बेच सकते हैं आप, और सबके लिए खुला रहता है, बाइंग और सेलिंग शुरू हो जाती है तभी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आज का ये पहला लेसन था, उसके बाद आपको दूसरा लेसन उसके बाद चालू होगा, तब आप लोग देखिएगा जरूर।